class, today I am going to teach about the subject Commerce class 10th. Chapter name is Final Account. In this video we will discuss about balance sheet and some classification of assets and the difference between the trial balance and balance sheet. Then we will discuss about classification of liabilities. Firstly, balance sheet must reflect true position. In the last video, I have discussed about balance sheet. Balance sheet reflect the true position of the final account, true position of the financial year. It is a true or not, and the balance sheet must reflect the true financial position of a business on a given date, and it must be drawn up most carefully. Every asset should be brought in at its true worth, and every liability should be properly इंसर्टेड। तो बैलेंस शीट जो है ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि बैलेंस शीट जो है क्या क्या चीज़ रिफ्लेक्ट करता है, फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी बिजनेस का किसी एक पार्टिकुलर डेट पर पार्टिकुलर ईयर पर फाइनेंशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट करता है। अब ये इसमें है कि क्या वो सही रिफ्लेक्ट करता है या नहीं। तो बैलेंस शीट जो है वो एक फाइनेंशियल पोजीशन रिफ्लेक्ट करता है। कैसे? क्योंकि हर एक असेट जो हमने परचेज किया, जो हमारे पास है, वो क्या है, इन एट इज ट्रू वर्थ, उसके ट्रू वर्थ पे, ट्रू एकदम जो ट्रू अमाउंट है उस पर है। और जितनी भी लायबिलिटी है वो भी प्रॉपरली इंसर्टेड है, क्योंकि हम लोग क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड क्या करते हैं, ये बैलेंस शीट है, इसका फॉर्मेट देख लें। तो राइट हैंड साइड जो है एसेट लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, लायबिलिटी लिखी जाती है। अब यहाँ पर क्या, हर एक एसेट जो कि उसकी सही वैल्यू हो उस पर एसेट्स की वैल्यू लिखी जाएगी, जितना उसको लायबिलिटी पे करना है वो लायबिलिटी साइड लिखा जाएगा। इवन द बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूडेड देयरइन शुड बी करेक्टली अराइव एट। इफ एनी आइटम ऑफ द एक्सपेंसेस या इनकम इज ओमिटेड और इज ओवर एंड अंडर स्टेटेड। ये कहा जा रहा है कि जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते हैं वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, वो भी एक सही चीज़ रिफ्लेक्ट करता है कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ है एक पार्टिकुलर ईयर में, और नेट लॉस क्या हुआ। कभी कभी होता है कि हम बहुत सारे प्रॉफिट, बहुत सारे एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस आइटम को हम भूल गए, नहीं लिख पाए, मतलब शो ही नहीं करे, वो माइंड में नहीं आया। कुछ इनकम जो हमने रिसीव किया उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, या उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, या उसको बहुत ही ओवर अमाउंट पर रिकॉर्ड कर दिया, जितना था उसका रियल अमाउंट उससे बढ़ा के कर दिया, या उसको अंडर अमाउंट कर दिया, जैसे 5000 का अमाउंट था उसको 3000 रिकॉर्ड कर दिया अकाउंट में। तो ओवर हो सकता है, अंडर हो सकता है, या ओमिटेड, कुछ भी मिस्टेक होगा तो वो क्या चीज़ होगा, वो सही नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को नहीं रिफ्लेक्ट करेगा, जिससे क्या रिजल्ट मिलेगा कि जो बैलेंस शीट जो है वो भी सही पोजीशन को नहीं रिफ्लेक्ट करेगी। इसका मतलब ये कि अगर हमने किसी भी चीज़ को ओवर वैल्यूएट कर दिया, 5000 की चीज़ थी उसको 7000 लिख दिया। अब क्या है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे प्रॉफिट 5000 आना चाहिए, 50,000 आना चाहिए, मगर रियल 50,000 था, मगर शो क्या हो रहा है, 70,000 शो हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि ओवर वैल्यूएट हो गया, देखने में तो हमें अमाउंट ज़्यादा हो लग रहा है, मगर रियल में इतना नहीं है। तो यही चीज़ है कि बैलेंस शीट जो है वो ट्रू पोजीशन तो रिफ्लेक्ट करता है ये, मगर ये मस्ट नहीं है कि एकदम ही वो ट्रू हो। कुछ मिस्टेक होगा, कुछ ओमिटेड होगा, कुछ ओवर होगा, कुछ अंडर होगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि ना ही नेट प्रॉफिट वो सही दे पाएगा। नेट प्रॉफिट सही नहीं होगा तो जिससे क्या होगा कि जो है सही एकदम बैलेंस शीट जो है सही अथेंटिकल जो है वो नहीं रिफ्लेक्ट कर पाएगा। तो यही चीज़ इसमें है। अब एसेट्स क्या होता है और उसके कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ एसेट्स क्या है। एसेट्स हम लोग जानते हैं वो चीज़ जो हमारे पास हो, वो चीज़, वो सारे गुड्स, वो सारी सर्विसेज जो हमें फ्यूचर में हमेशा प्रॉफिट दे करके जाएगी। तो बहुत तरीके के होते हैं। एक फिक्स एसेट्स होता है, फिक्स
कहीं पे वर्ड फिक्स एसेट आए तो इसका मतलब होगा फिक्स एसेट्स आर दोस एसेट विच आर हेल्ड बाय द वे ऑफ पोजेशन और नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। वो एसेट्स जो कि रीसेल के पर्पस के लिए नहीं होता है। जैसे कि हमने लैंड खरीदा, उसको हमको बेचना नहीं है, उस लैंड का यूज़ अपने बिजनेस में करना है। जो परमानेंट नेचर का हो, जो जल्दी ख़त्म ना हो, परमानेंट नेचर का हो, तो उसको कहा गया फिक्स एसेट। एग्जाम्पल लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, टूल है, फर्नीचर है और फिटिंग्स है। ये सारे क्या चीज़ होते हैं? ये सारे जो है वो फिक्स एसेट्स हुए। अब फ्लोटिंग एसेट्स क्या होता है? फ्लोटिंग एसेट्स आर एसेट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। जो रीसेल के पर्पस से जो है, रीसेल के पर्पस से हम जिस चीज़ को एक्वायर करते हैं, इसका मतलब क्या कि कोई भी ऐसा गुड्स, ऐसी सर्विसेज, ऐसा ट्रेड जो अभी हमने ख़रीदा और फिर कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद उसको बेच देना है, तो वो होता है फ्लोटिंग एसेट। जैसे कि इसमें क्या है? डेटर्स, स्टॉक। स्टॉक क्या है? स्टॉक जब गुड्स के बहुत सारी क्वांटिटीज हम खरीदते हैं तो वो क्या है? वो स्टॉक हुआ। और स्टॉक जो होता है हमेशा कुछ टाइम के बाद जो है उसको रीसेल किया जाता है, तो वो स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गए। तो ये सारी चीज़ क्या हो गया? फ्लोटिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट्स क्या होता है? वेस्टिंग द एसेट विच लॉस देयर वैल्यू इन द डिमिनिशिंग मैनर। वो एसेट्स जो कि अपनी वैल्यू को लॉस करवाता हो टाइम टू टाइम। जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है तो उससे क्या होगा कि उसकी वैल्यू आज 5000 थी 2 दिन के बाद जो है 4050 रुपीज़ हो गया, या 4850 हो गया। मतलब टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू क्या होगी? वो डिमिनिश होगी, कम होती जाएगी। उसको कहा गया वेस्टिक एसेट। वेस्ट वर्ड से याद रख लो, जो चीज़ टाइम टू टाइम वेस्ट होती जाए, जिसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाए। जैसे पेटेंट ऑफ लैंड, लैंड का जो पेटेंट होता है। कॉपीराइट, किसी भी चीज़ की कॉपी, जो चीज़ डिमांडेड होगी उसकी कॉपीराइट महंगी होगी। जैसे जैसे उसका डिमांड कम होगा, उसकी कॉपीराइट जो होगी वो सस्ती हो जाएगी, तो वो होगा वेस्टिंग एसेट। लैंड का जो पेटेंट होता है टाइम टू टाइम वो डिक्रीज होता रहता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? वेस्टिंग एसेट। लिक्विड एसेट, लिक्विड एसेट क्या होता है? लिक्विड एसेट आर एसेट विच कैन बी इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू द कैश। लिक्विड वर्ड क्या है? जो लिक्विड से ही समझ जाओ, लिक्विड जो वर्ड होता है एसेट्स में, वो सारे एसेट जो कि हम तुरंत उसको कैश में ट्रांसफ़र कर ले। जैसे शेयर, शेयर क्या होता है? एक वो कह सकते हैं, एक वो शॉर्ट अमाउंट होता है जो कि हम लोग कंपनी से परचेज़ करते हैं। अब हमारे पास शेयर नाम की एक चीज़ है, अब हमको पैसा चाहिए, हमने शेयर को तुरंत मार्केट में बेचा, हमारे हाथ में पैसा आ गया। मेरे पास चेक है तो तुरंत हमने इसको अपने अकाउंट में लगाया तो हमारे हाथ में पैसा आ गया। जो चीज़ बहुत जल्दी कैश के फॉर्म में हमको मिल जाए वो चीज़ क्या होती है? लिक्विड एसेट। जैसे बिल रिसीवेबल, हमको बिल, कोई भी बिल रिसीव हुआ, हमने उसको तुरंत जो जाकर के बैंक को दिया, उससे तुरंत मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये लिक्विड एसेट होगा। कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक में उसी तरह से है। तो ये सारी चीज़ होगा लिक्विड एसेट। नॉमिनल एसेट, नॉमिनल एसेट्स क्या है? ये एक इमेजिनरी एसेट्स है, मतलब वो एसेट्स जो हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। विच डू नॉट हैव एनी शेप एंड वॉल्यूम, जिसका ना ही कोई शेप होता है ना ही कोई वॉल्यूम होता है। जैसे लैंड है तो उसका एक शेप हुआ, बिल्डिंग है उसका एक शेप होता है, मगर ये चीज़ जो होता है ना इसका कोई शेप होता है ना ही इसकी कोई वॉल्यूम होती है। उसको फिक्टिशियस एसेट्स भी बोला जाता है दूसरे वर्ड में। जैसे गुडविल, गुडविल क्या होता है? गुडविल एक ऐसा एक पहचान, जिसे हम कहते हैं पहचान। जैसे कि कुछ स्कूल होते हैं जिनकी गुडविल बहुत अच्छी होती है, जहाँ पे लोग सादा एडमिशन लेते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, तो लोग वहाँ पे ज़्यादा एडमिशन लें। तो गुडविल इसको कहते हैं, जो टाइम टू टाइम जो होता है बहुत सारे एफर्ट्स के थ्रू इंसान अपनी पहचान बनाता है। तो इसका ना ही कोई शेप होता है ना ही कोई वॉल्यूम होता है, तो ये क्या होगा? फिक्टिशियस एसेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो कि हमने पहले ही से पेड कर दिया है, मतलब हमको पता है कि ये एक्सपेंसेस हमारे ऊपर आएगा,
इसका खर्च हमको करना है तो हम प्रीपेड कर दिए, पहले ही से उसको पेड कर लिए। या एक्वर्ड इनकम, वो इनकम जो कि एक्वर्ड इनकम जो कि हमको ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। तो ये सारी चीज़ क्या होता है, नॉमिनल असेट्स के अंदर आता है। अब डिफरेंसेस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट, दोनों को जनरली हम यही जानते हैं कि ट्रायल बैलेंस जो होता है वो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को रिफ्लेक्ट करता है। अब बैलेंस शीट क्या है, वो भी एक तरह से फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करता है किसी भी बिजनेस का। दोनों चीज़ जो है कुछ हद तक सेम है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो ये हमारे फाइनल अकाउंट में आता है। ये हमारे जो स्टार्टिंग मैंडेटरी अमाउंट होता है, अकाउंट होता है, उसमें हम इसको प्रिपेयर करते हैं। इसीलिए ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट। हम लोग सबसे पहले जनरल बनाते हैं, फिर लेजर बनाते हैं। अगर ये दोनों सही बना होगा तो हमारा ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी सही बन जाएगा। इसी तरह से तो इसीलिए ये इसको बोला गया है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट। अकाउंट का क्या करता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट को हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं अगर हमने जितनी भी एसेट साल भर में खरीदी है और सही अमाउंट पे इसको रिकॉर्ड कर दिया, और जितनी लायबिलिटीज़ हमारे ऊपर है उस लायबिलिटीज़ का सही अमाउंट पे हमने इसको वो मेंशन किया है, तो हमारा लास्ट में वो टैली कर जाएगा। तो ये हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट करता है। सेकेंड पॉइंट है, ट्रायल बैलेंस इंक्लूड अ पर्सनल, रियल एंड द नॉमिनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस जो है तीनों को इंक्लूड करता है। पर्सनल, ये तीन तरह के अकाउंट होते हैं जो आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा। पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो तीनों तरह, अगर नहीं पढ़ा तो उसको फिर से पढ़ लीजिए। तीनों तरह के अकाउंट्स जो है ट्रायल बैलेंस बनाता है। बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट कंटेन ओनली पर्सनल और रियल। सिर्फ पर्सनल और रियल जो होता है उसको ही कंटेन करता है, नॉमिनल नहीं कंटेन करता। नॉमिनल में क्या होता है, डेबिट की मीनिंग होती है जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, और क्रेडिट मीन्स क्या होता है, जितने भी इनकम होती है। तो ये चीज़ जो है बैलेंस शीट में नहीं इंक्लूड किया जाता। नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो नहीं इंक्लूड होता है। द बैलेंस ऑफ द अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस आर शोन इन द सेम मैनर एज दे अपीयर इन द लेजर बुक। तो जो बैलेंस होगा किसी भी अकाउंट का जो हम ट्रायल बैलेंस में शो कर रहे हैं, अगर वो टैली कर रहा है इसका मतलब कि वही सेम चीज़ हमारे लेजर वाले बुक में भी मेंशन है। अगर हमारा टैली नहीं कर रहा है इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमने लेजर में मिस्टेक किया है। फिर हम लेजर में जा कर के, लेजर बुक में जा कर के उस चीज़ को देखते हैं। अगर वहाँ नहीं मिस्टेक मिलती इसका मतलब कि हमने कुछ जनरल में ही मिस्टेक किया है। तो इसलिए बैलेंस जो होगा अकाउंट का वो हमेशा जो होता है ट्रायल बैलेंस का जो अकाउंट होता है वो हमेशा क्या चीज़ को शो करता है कि एकदम सही तरीके से हमारे लेजर में ये चीज़ इंक्लूड है कि नहीं है। अब बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट इज़ द लास्ट कंटेंट ऑफ द फाइनल अकाउंट। थर्ड क्या है, बैलेंस ऑफ द बैलेंस शीट आर शोन आइदर इन ऑर्डर ऑफ द लिक्विडिटी और इन ऑर्डर ऑफ द परमानेंसी। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हम लोग बैलेंस शीट टू टाइप्स के फॉर्मेट पर तैयार करते हैं। एक लिक्विडिटी के फॉर्मेट पर तैयार करते हैं, दूसरा परमानेंसी के उसमें। लिक्विडिटी में क्या होता है, जो चीज़ हाईली लिक्विडिटी होता है उसको पहले रिकॉर्ड करते हैं, जो चीज़ लो लिक्विडिटी होता है, लैंड, बिल्डिंग, कैपिटल, उसको नीचे रिकॉर्ड करते हैं। तो दो तरह से इसको प्रिपेयर किया जाता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस को हमेशा जो है हम फाइनल अकाउंट के प्रिपेयर करने से पहले करते हैं। मतलब सबसे पहले जनरल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर आता है हमारा फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट्स के प्रिपेयर करने से पहले ही हमें ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करना पड़ता है। अब बैलेंस शीट जो होता है वो सबसे लास्ट में प्रिपेयर किया जाता है। फाइनल अकाउंट में भी तीन तरह के अकाउंट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। तो फाइनल अकाउंट में सबसे लास्ट जो होता है वो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में कोई भी ऐसा नहीं रिकॉर्ड होता है, क्लोजिंग स्टॉक का कोई भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता।
बल्कि इट इज़ नेसेसरी टू शो द क्लोजिंग स्टॉक इन द बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक शो करना नेसेसरी है। अब यहाँ पे 6 पॉइंट क्या है, द टर्म डेबिट और क्रेडिट आर यूज इन द ट्रायल बैलेंस। हम लोग ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट वर्ड टर्म यूज़ करते हैं, मगर बैलेंस शीट में अगर देखा जाए तो हमारे बैलेंस शीट में कोई भी डेबिट और क्रेडिट वर्ड नहीं यूज़ हुआ, वहाँ पर यूज़ होता है एसेट और लायबिलिटी। जैसे कि देख लिए बैलेंस शीट है, यहाँ पे एसेट और लायबिलिटीज़ होता है, और ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट वर्ड यूज़ होता है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जो है ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि हम प्रिपेयर करें, ये हम अपने लिए करते हैं कि हाँ हमारा रिकॉर्ड जो है वो सही चल रहा है, लेजर में सही था कि नहीं, अपने आप को टेस्ट करना है। जैसे कि हम लोग जो होते हैं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो टेस्ट करते हैं ना कि हाँ हमारा दोनों तरफ का टैली कर गया, इसका मतलब LHS RHS टैली कर गया, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही, आंसर सॉल्यूशन सही है। तो इसी तरह से ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर किया जाता है, और ये कंपल्सरी नहीं है। इट इज़ कंपल्सरी टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट में जो है ये कंपल्सरी है। क्यों कंपल्सरी है, क्योंकि ये जो है ट्रू पोजीशन को शो करता है। तो आई होप यू कैन understand this point very well. You have any doubt, you can ask me question. Thank you.